गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अमित राणा आप सभी का स्टडी पॉइंट विद अमित में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए देखिए, आज बात करेंगे हम कंप्यूटर की, क्योंकि आपका कल आने वाले टाइम में कंप्यूटर का एग्जाम है और हमारी वीडियो से आपको कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में हेल्प मिल रही होगी, तैयारी शॉर्ट में हो रही होगी और उसके लिए हमें कमेंट करके आप अपने रिप्लाई जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं कंप्यूटर की। देखिए, कंप्यूटर का भी हम एक मोटा मोटा शॉर्ट में चीजों को स्पीडली कवर अप करेंगे। ठीक है, हर एक पार्ट को कवर करने का प्रयास करेंगे जहां से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, डीपली हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, कल एग्जाम है, तो ये फटाफट रिवीजन में मैं करा रहा हूं। चलिए देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन ही क्या आएगा कि कंप्यूटर क्या है ना। कंप्यूटर क्या है? तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो गणना करने में प्रयोग होती है। ठीक है, ये हो गया। या फिर इसका शाब्दिक अर्थ देख लेते हैं। शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कंप्यूटर अंग्रेजी भाषा के कंप्यूट शब्द से बना है। कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी भाषा के कंप्यूट शब्द से बना है, जिसका अर्थ गणना करना है। ठीक है, ये हमारा शाब्दिक अर्थ हो गया। ठीक है, मतलब क्या, कंप्यूटर की अगर आपको परिभाषा आ जाए या शाब्दिक अर्थ आ जाए तो आप क्या लिखोगे? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो गणना करने में प्रयोग होती है या चीजों को सेव करने या मेमोरी के लिए यूज होती है। ठीक है, फिर दूसरा है हमारा कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी भाषा के कंप्यूट शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या है? गणना करना। ठीक है, ये हो गया। चलिए आगे देखते हैं अब। आगे आएगा आपका क्या? इतिहास। कंप्यूटर का इतिहास। कंप्यूटर के इतिहास में देखिए क्या होगा। सबसे पहला कंप्यूटर क्या है? सबसे पहला कंप्यूटर। ठीक है, सबसे पहला कंप्यूटर हम किसे कहते हैं? अबेकस को। ठीक है, अबेकस। अबेकस क्या होता है मैं याद दिला देता हूं आपको। जो गणना करने के लिए सबसे पहले कोई यंत्र यूज हुआ था तो वो क्या था? अबेकस था। अबेकस कैसा होता था? देखिए, अबेकस इस तरह से होता था। जब हम प्राइमरी में छोटे बच्चे थे या अभी भी यूज होता है तो उसमें क्या होता था? ये तार डले हुए होते हैं। ठीक है, ऐसे इस तरह का ये स्टैंड पे खड़ा होता था और इसमें गोल गोल लट्टू टाइप के या गोल गोल गेंद टाइप के बोल सकते हैं, बॉल जिसे कहते हैं हम। ठीक है, ये इस तरह से होते थे। तो हम क्या करते थे? इनको ऐसे ऐसे खिसका खिसका के काउंटिंग करते थे। तो मतलब गणना करने के जो काम आता था तो वो हमारा सबसे पहले अबेकस होता था। ठीक है, याद आ गया होगा आपको। तो इसको हम बोलते थे अबेकस। इसका जो निर्माण हुआ था या जन्म हुआ था, कहां हुआ था? चीन में। ठीक है, ध्यान रखना है चीज क्या कि सबसे पहला कंप्यूटर या गणना करने वाला यंत्र कौन सा था? अबेकस। ठीक है, क्वेश्चन आता है, हो सकता है आ जाए। अबेकस था। निर्माण कहां हुआ था या जन्म कहां हुआ था? चीन में। ठीक है, होता कैसा है आप मेमोरी में याद कर लीजिए। कैसा होता है? इस तरह का होता है। जब हम छोटे बच्चे थे या आज भी छोटे बच्चों के लिए हम अबेकस का यूज करते हैं। सरकारी स्कूल में जाइएगा, प्राइमरी स्कूल में या प्ले मेथड में, तो वहां इस तरह का बना हुआ होता है फ्रेम, उसमें बीच में तार डले हुए होते हैं और उसमें डोरी, मतलब क्या है, गोल गोल बॉल टाइप की होती है, जिसको बच्चा काउंट करता रहता है ऐसे। ठीक है, ये अबेकस हो गया। चलिए अब देखते हैं पीढ़ियां। ठीक है, कंप्यूटर की पीढ़ियां। देखिए, हमारी कंप्यूटर की पीढ़ियों में हमने कंप्यूटर को, देखिए ये क्वेश्चन आता है कि कंप्यूटर के इतिहास में कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो कंप्यूटर के जो भागों में बांटा गया है वो 5 पीढ़ियों में बांटा गया है। ठीक है, तो 5 पीढ़ियां हैं। कौन कौन सी? प्रथम पीढ़ी। देखिए इसमें से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले तो कितनी पीढ़ियां? 5।
कभी कभी एक आध क्वेश्चन इसमें टाइम का ही पूछ लेता है, किस समय से कौन सी पीढ़ी किस समय तक चली, जैसे तीसरी पीढ़ी का समय काल बताइए, तो तीसरी पीढ़ी का समय काल 1964 से 1975, ठीक है। फिर ये पूछ लेगा, इसके बाद पूछेगा कि किस पीढ़ी में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई थी, ठीक है। क्या दोबारा से देख लीजिए, पहला क्वेश्चन आ सकता है कि कंप्यूटर के इतिहास में कंप्यूटर को कितनी पीढ़ियों में बांटा गया है, 5 में, ठीक है। फिर उनका समय काल आ सकता है कि कौन सी पीढ़ी को किस समय काल में बांटा गया है, या किस पीढ़ी का कौन सा समय काल है, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है कि किस पीढ़ी में, मतलब प्रथम पीढ़ी या द्वितीय पीढ़ी या किसी भी पीढ़ी में कौन सी टेक्नोलॉजी का प्रयोग हुआ है, या कौन से इलेक्ट्रॉनिक यंत्र का प्रयोग हुआ है, ठीक है। फिर हमारा जो लास्ट क्वेश्चन बन सकता है वो ये बनेगा कि किस पीढ़ी में किस कंप्यूटर का निर्माण हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन दे देगा कि IBM या CDS किस पीढ़ी में निर्माण हुआ था इस कंप्यूटर का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए देखते हैं आप, जो हमारी प्रथम पीढ़ी है वो 1942 से 1955 तक इसका समय काल है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो हमारी टेक्नोलॉजी यूज हुई थी वो वैक्यूम ट्यूब हुई थी, ठीक है। वैक्यूम ट्यूब हुई थी, और जिसमें कंप्यूटर का निर्माण हुआ था वो यूनिवैक 1 और इडवैक और इडसैक, ये 2-3 कंप्यूटर का इसमें निर्माण हुआ था। अब देखिए था गए, इसके बारे में कभी कभी डिटेल लिखने को आ जाती है। तो इसमें कंप्यूटर का आकार बहुत बड़ा था, ठीक है, बहुत ज्यादा हीटिंग होती थी, ठीक है, और इसमें गलतियां होने की भी संभावना होती थी, ठीक है। चलिए द्वितीय में आ जाते हैं। सेकंड पीढ़ी में क्या था, इसका जो टाइम काल था वो क्या था, 1955 से 1964, ठीक है। टेक्नोलॉजी कौन सी यूज हुई थी, ट्रांजिस्टर, और कंप्यूटर के निर्माण कौन से हुए थे, IBM और CDS। इसमें क्या हुआ कि पहली पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जब आए हम, दूसरी पीढ़ी में तो कुछ परिवर्तन हुए, क्या कि थोड़ा सा इसका साइज कम हुआ, ठीक है। इसमें जो आवाज होती थी वो कम हुई, हीटिंग कम हुई, थोड़ा सा विश्वसनीय हुआ, ठीक है। ये सब चीजें इसमें हुई। उसके बाद हमारा तृतीय पीढ़ी में क्या हुआ, इसका जो समय काल था वो क्या था, 1964 से 1975, और जो इसमें टेक्नोलॉजी यूज हुई वो कौन सी हुई, IC, इंटीग्रेटेड सर्किट। IC आप जानते हैं जिसे हम चिप बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें IC आई तो इसका जो आकार है बहुत घट के कम हो गया था, ठीक है, और इसकी जो काम करने की गति थी वो भी बढ़ गई थी, मतलब स्पीड भी बढ़ गई थी और विश्वसनीयता भी बढ़ गई थी, ठीक है। और यहाँ IBM भी डेवलप हुआ, मतलब IBM एक ऐसा फील्ड है या ऐसा एक कंपनी या एक ऐसा कंप्यूटर का क्षेत्र है जो स्टार्टिंग से ही चला आ रहा है, ठीक है। चलिए फिर आते हैं चतुर्थ पीढ़ी का जो समय काल है वो क्या है, 1975 से 1990, ठीक है। और इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज हुई थी वो कौन सी हुई है, VLSI, मतलब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है, ये हो जाएगा। इसमें जो कंप्यूटर बने थे वो EBM और DEC, ठीक है, इन कंप्यूटर का निर्माण हुआ था। फिर आता है पांचवी पीढ़ी, ये क्या है, 1990 से वर्तमान समय, मतलब 1990 से अब तक जो चल रही है वो पांचवी पीढ़ी है। और इसमें क्या यूज हो रहा है, माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। और इसमें जो कंप्यूटर का निर्माण हुआ वो क्या, लैपटॉप, डेस्कटॉप और नोटबुक आदि, ठीक है। इसमें क्या है, ये इसका साइज आप खुद देख रहे हैं, कंप्यूटर में मतलब मोबाइल हो गया या लैपटॉप हो गया या डेस्कटॉप हो गई, ठीक है, नोटबुक हो गई, तो कितने छोटे से आकार में कंप्यूटर को कर दिया गया है, और स्पीड भी बहुत ज्यादा फास्ट हो गई है और विश्वसनीयता भी बढ़ गई है, ठीक है। ये सारी चीजें इनमें आ गई, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये पांचों पीढ़ियां समझ में आ गई। यहां से पेपर आउट है, 2 क्वेश्चन तो कम से कम आएंगे, ठीक है, एक भी पॉइंट छोड़ना मत, कम से कम 2 क्वेश्चन आएंगे। इससे पहला वाला जो था एक क्वेश्चन वहां से आएगा 100%, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब आता है कंप्यूटर के जनक, कंप्यूटर के जनक। क्वेश्चन यहां से भी आता है, तो कौन है, चार्ल्स बेबेज, ठीक है, कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज, ठीक है। इसके बाद याद है चार्ल्स बेबेज, ठीक है। इसके बाद इनका जो पहला मैकेनिकल कंप्यूटर
कंप्यूटर, ठीक है, वो था कैलकुलेटर, कैलकुलेटर, ठीक है। मतलब क्या था, कंप्यूटर के जनक कौन थे, चार्ल्स बेबेज, और इनका जो पहला मैकेनिकल कंप्यूटर था, पहला मैकेनिकल कंप्यूटर, वो कैलकुलेटर था, ठीक है। अब क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होना, क्वेश्चन आएगा कि पहला मैकेनिकल कंप्यूटर क्या है, तो वो होगा कैलकुलेटर। अगर पहला गणना करने वाला यंत्र आ जाए या प्राचीन काल या इतिहास का सबसे पहला कंप्यूटर आ जाए तो वो अबेकस, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए कंप्यूटर, कंप्यूटर होता कैसे है, सबसे पहले डायग्राम बना के देखते हैं, कभी कभी डायग्राम भी आ जाता है। ये क्या है, डेस्कटॉप होगी हमारी, ठीक है, ये हमारा सीपीयू हो गया, और यहां से निकल के जब आए तो ये हमारा कीबोर्ड हो गया, यहां से निकल के आए तो हमारा ये माउस हो गया, ठीक है। ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं हो रही लेकिन आप डायग्राम को समझिएगा बस, ठीक है। चलिए इसके बाद हमारा इधर हम प्रिंटर लिख सकते हैं, ठीक है, ये भी सीपीयू से जुड़ा होता है। हमारी जितनी भी डिवाइस होती है वो सब किससे जुड़ी होंगी, यूपीएस से, सीपीयू से, ठीक है। और सीपीयू जुड़ा होता है यूपीएस से, ठीक है, ये हमेशा लाइट को कंट्रोल करता है, और ये लाइट जो जुड़ी होगी ये हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होगा उससे जुड़ी होती है, ठीक है। तो ये हमारा कंप्यूटर हो गया, ठीक। इसमें हमारी बहुत सारी चीजें भी रह गई होंगी, ये डेस्कटॉप है हमारी, ठीक है, या इसको मॉनिटर भी बोलते हैं हम, ठीक है, ये हमारा मॉनिटर है। अब देखिए क्या, ये हमारा सीपीयू है, ये मॉनिटर है, ठीक है, ये हमारा प्रिंटर हो गया, ये हमारा कीबोर्ड हो गया, ये हमारा माउस हो गया। स्पीकर वगैरह भी होते हैं, वो हम बनाने की जरूरत नहीं है। अब देखिए कंप्यूटर के भाग, कंप्यूटर के भाग दो होते हैं, एक हार्डवेयर और दूसरा सॉफ्टवेयर, ठीक है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। अब देखिए हार्डवेयर क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है, कंप्यूटर में जितने भी यंत्र जुड़े होते हैं, ठीक है, जितनी भी युक्तियां जुड़ी हुई होती हैं, जिनको हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो सब क्या होता है, हार्डवेयर होता है। ध्यान से सुनिएगा, हार्डवेयर क्या होता है, जिसको हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जिन युक्तियों को हम देख सकते हैं, ठीक है, या भौतिक रूप में हम उसको देख सकते हैं, तो वो क्या होंगे, हार्डवेयर होंगे, ठीक है, हार्डवेयर हो गए, समझ गए। अब सॉफ्टवेयर आइए, सॉफ्टवेयर क्या होता है, कंप्यूटर जिन प्रोग्राम में काम करता है, ठीक है, जिन प्रोग्राम के द्वारा काम करता है, जिसको हम छू नहीं सकते, केवल देख सकते हैं, ठीक है, वो हमारे क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं। समझ गए आप, फिर दोबारा समझ लीजिए, हार्डवेयर क्या होते हैं, जिन्हें हम छू सकते हैं, भौतिक रूप में देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो हमारे हार्डवेयर होते हैं। और जिन्हें हम देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, वो हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है, समझ गए। अब सॉफ्टवेयर भी दो प्रकार के होते हैं, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, एक मैकेनिक, ये मशीनी सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, इसको मशीनी कर देते हैं, ठीक है, या ये अनुप्रयोग होता है, ठीक है, और ये प्रयोग होता है। कुछ आपके मॉडल में दे रखा है या बुक में दे रखा है, दो प्रकार से दे रखा है। देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और मशीनी सॉफ्टवेयर, या इसको अनुप्रयोग बोल सकते हैं, इसको प्रयोग बोल सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, किसी व्यक्ति द्वारा तैयार किया गया सॉफ्टवेयर, जो उसने अपनी सुविधा अनुसार तैयार किया है और समय आने पर उसमें परिवर्तन भी कर सकता है, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। जैसे व्हाट्सएप, ठीक है, व्हाट्सएप को क्या करते हैं हम, किसी व्यक्ति ने बनाया है, ठीक है, हमारे यूज के लिए बनाया है, हम चाहे तो उसको डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं, कभी भी चाहे तो हम उसको डिलीट भी कर सकते हैं, या उसमें हम अपनी प्राइवेसी के लिए परिवर्तन भी कर सकते हैं, मतलब उसमें हम एडिटिंग कुछ भी कर सकते हैं, समझ लो, ठीक है। तो किसी व्यक्ति द्वारा बनाया गया प्रोग्राम, ठीक है, जो समय अनुसार बदलता रहे, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर, ठीक है। जैसे
मेडिकल फील्ड के लिए अलग सॉफ्टवेयर हो गया, सैलरी के लिए अलग सॉफ्टवेयर हो गया, ठीक है, रिसर्च के लिए अलग सॉफ्टवेयर हो गया, ठीक है, इस तरह से। तो ये हमारे क्या होंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दूसरा है हमारा मशीनी सॉफ्टवेयर। मशीनी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं या प्रयोग वाले सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ये सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो मशीनों में या जो हम प्रोडक्ट खरीदते हैं या कंप्यूटर खरीदते हैं उनमें पहले से निर्माण किया हुआ सॉफ्टवेयर है, जिसमें कोई व्यक्ति इंटरफेयर नहीं कर सकता। मतलब क्या, समझिए, वह सॉफ्टवेयर जो मशीन के लिए बना हो या वह प्रोग्राम जो केवल प्रोग्रामिंग के लिए बना हो, ठीक है, और कोई व्यक्ति उसमें इंटरफेयर ना कर सके या परिवर्तन ना कर सके, वो कौन सा होता है, मशीनी सॉफ्टवेयर होता है। देखिए जैसे आप मोबाइल खरीदते हैं, ठीक है, तो मोबाइल में कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जिनको आप चाह के भी अनइंस्टॉल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो मोबाइल का जो प्रोग्राम है, जो काम चल रहा है, उसकी प्रोसेसिंग होती है, वो क्या होती है, इसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से होती है। हम फेसबुक को, व्हाट्सएप को, ठीक है, इन सब को कभी भी डिलीट कर सकते हैं, कभी भी इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां समझ गए आप? फिर दोबारा से देख लीजिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वह होता है जो किसी व्यक्ति द्वारा तैयार किया हो, अपनी सुविधा अनुसार उनमें परिवर्तन कर सकता है, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। मशीनी सॉफ्टवेयर में कोई व्यक्ति इंटरफेयर नहीं कर सकता। मशीनी सॉफ्टवेयर ऐसा होता है कि जिससे मशीन का पूरा प्रोग्राम फिक्स होता है, ठीक है, ये समझ गए? चलिए, प्रिंटर को हटा रहा हूं मैं, इधर थोड़ा सा समझाने के लिए छोड़ रहा हूं। अब आता है कंप्यूटर की प्रक्रिया। प्रक्रिया कैसे होती है? देखिए, सबसे पहले इनपुट, फिर प्रोसेसिंग, ठीक है, फिर आउटपुट, ठीक है, ये हमारी क्या है, इसकी प्रक्रिया है, मतलब स्टेप है। सबसे पहले हम इनपुट देंगे, प्रोसेस करेंगे, आउटपुट देंगे। देखिए समझिए, कोई भी काम हो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, कच्चा एक डाटा इकट्ठा करते हैं। डाटा समझते हो आप? जो डाटा मतलब चीजों को इकट्ठा करना, ठीक है, और उन इकट्ठे करने के बाद प्रोसेसिंग होती है, मतलब प्रक्रिया होती है, और प्रक्रिया होने के बाद हम किस चीज का निर्माण करते हैं, मतलब कोई हम रॉ मटेरियल इकट्ठा करते हैं, ठीक है। सपोज दैट आपको कोई प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, थर्माकोल की शीट लाएंगे, कलर्स लेके आएंगे, ठीक है, प्लास्टिक की कुछ चीजें लेके आएंगे और गत्ते वगैरह यूज करेंगे, ठीक है। तो ये सब रॉ मटेरियल हो गया, टूटी फूटी चीजें, बिखरी हुई चीजें, ठीक है। अब जब उनको आप प्रक्रिया, मतलब जब उनको आप बनाएंगे, तो बनाने के बाद एक निर्माण होगा जो आपका प्रोजेक्ट कहलाएगा, ठीक है, तो वो हो गया आउटपुट। सपोज दैट दूसरे जो हमारी गर्ल्स है वो समझिए, हम जब चावल बनाते हैं किचन में तो कच्चे चावल होते हैं, ठीक है, कच्चे चावल को हम साफ करेंगे, बीनेंगे, सब साफ करेंगे, धुलेंगे, ठीक है, तो वो हमारा रॉ मटेरियल हो गया। जब उसको कुकर में डाल के हम पकाएंगे तो वो प्रोसेसिंग हो गई, ठीक है, और प्रोसेसिंग करने के बाद जब सीटी आ जाएगी तो आप जब कुकर को खोलेंगे तो वो क्या होंगे, बने हुए चावल, ठीक है, जो खाने योग्य होंगे, तो वो क्या होगा, हमारा आउटपुट होगा, ठीक है। मतलब मेहनत करने के बाद जो निकल के आए, ठीक है, रिजल्ट मिलता है हमें, वो आउटपुट कहलाता है। तो ये हमारी प्रोसेसिंग होगी, प्रक्रिया होगी। प्रक्रिया में 3 स्टेप होते हैं, इनपुट, ठीक है, प्रोसेसिंग और आउटपुट। अब देखिए, ये लंबा प्रोजेक्ट है, इसको हम समझाएंगे आने वाले टाइम में। इनपुट भी समझाएंगे और प्रोसेस भी समझाएंगे, आउटपुट भी समझाएंगे। देखिए, इनपुट और आउटपुट ध्यान से समझिएगा। इनपुट को कहते हैं हम अदा और इसको कहते हैं हम प्रदा, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन अगर इंग्लिश लैंग्वेज में ना दिया हो तो हिंदी में पूछ लेगा कि अदा और प्रदा क्या होता है, ठीक है। तो इनपुट और आउटपुट क्या होता है, समझिए। क्या इनपुट कहलाएगा कि बिखरे हुए डाटा को कंप्यूटर के अंदर एंट्री करने या मतलब कंप्यूटर के अंदर डालना इनपुट कहलाता है, ठीक है। और आउटपुट क्या होता है कि बिखरे हुए डाटा को संशोधन करके या प्रक्रिया करके जो हमें रिजल्ट मिलता है, ठीक है, तो वो हमारा आउटपुट कहलाता है। समझ गए आप? ठीक, चलिए देखते हैं आगे। आपका इनपुट प्रोसेसिंग हो गई, ठीक है। अब देखिए कंप्यूटर के गुण। सबसे पहले शुद्धता हो गई। शुद्धता मतलब जो हम कंप्यूटर में काम करते हैं तो वो हमारा शुद्ध होगा, मतलब जो भी इस पे काम होगा वो सही तरीके से, सही विश्वसनीय रूप से होगा, ठीक है। शुद्धता हो गई, विश्वसनीय हो गया, ठीक है, स्वचालित हो गया,
हम इसमें मेहनत थोड़ी करते हैं, कोई इनपुट डालेंगे तो प्रोसेसिंग तो ये अपने आप करेगा ना, इनपुट आउटपुट भी हमें खुद देगा, तो ये स्वचालित हो गया। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए, गुण हो गए। कभी कभी ये पूछ लेता है कि कंप्यूटर के गुण बताइए। ठीक है, तो शुद्धता, विश्वसनीयता और स्वचालित या गणना करना। ठीक है, चलिए अब हो गए उपयोग। उपयोग कहां कहां कर सकते हैं, देखिए कंप्यूटर का उपयोग, मतलब कंप्यूटर के क्वेश्चन आ जाता है कंप्यूटर का उपयोग किस किस क्षेत्र में हम कर सकते हैं, उपयोगिता के बारे में बताइए। तो हम किस क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग नहीं कर रहे हैं, हर क्षेत्र में कर रहे हैं। ठीक है, जैसे बैंकिंग, शिक्षा, मेडिकल, सुरक्षा। ठीक है, हर फील्ड में, हर फील्ड में हम उपयोग कर रहे हैं, शोध। ठीक है, तो इनको आप डिटेल में भी लिख सकते हैं, अगर 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाए तो सबको हेडिंग बना के हम लिख सकते हैं। ठीक है, कि कंप्यूटर का उपयोग हमारा कहां कहां हो रहा है, बैंकिंग में भी हो रहा है, मेडिकल में भी हो रहा है और शोध में भी हो रहा है। ठीक है, यहां से भी एक आध क्वेश्चन आ जाता है। फिर देखिए कंप्यूटर के प्रकार। कंप्यूटर के प्रकार देखिए, आकार और गति के आधार पर, आकार व गति के आधार पर। ठीक है, तो कंप्यूटर के प्रकार, गति और उसके आधार पर देखिए, सबसे पहला होता है हमारा माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, फिर हो गया हमारा मिनी कंप्यूटर। ठीक, मिनी के बाद हो गया हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, फिर हो गया हमारा सुपर कंप्यूटर। ठीक है, तो यहां से ये वाला। ठीक है, क्या कंप्यूटर कितने प्रकार का होता है, क्वेश्चन आ जाएगा कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, या क्वेश्चन आएगा कि कंप्यूटर आकार और गति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर, छोटा आकार में, फिर मिनी कंप्यूटर, ये थोड़े से बड़े होते हैं, फिर हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर, ये और बड़े होते हैं, और जो सुपर कंप्यूटर है वो बहुत बड़ा होता है और उसकी जो प्रोसेसिंग होती है, गति होती है, बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये हमारे एक क्वेश्चन यहां से तैयार हुआ। ठीक, ये जो मैंने ग्राफ बनाया है इसको भी ध्यान में रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन ग्राफ से भी आता है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं इनपुट आउटपुट। इनपुट मैंने बताया है कि कंप्यूटर देखिए खुद से तो कुछ करेगा नहीं, है ना, जो चीज हम इसमें टाइप करेंगे, अब जैसे हमें जानना है, मतलब कुछ भी हम सर्च करते हैं कंप्यूटर में तो क्या करेंगे, कीपैड से टाइप करते हैं, मोबाइल से कीपैड होता है, या अगर कंप्यूटर है तो हमारे पास कीबोर्ड होगा। ठीक है, तो जब हम इसमें टाइप करेंगे तब ये सीपीयू के पास जाएगा, ये प्रोसेसिंग करेगा। ठीक है, फिर जब वो प्रोसेसिंग करके रिजल्ट निकालेगा तो हमारा डेस्कटॉप पे दिखाई देता है। ठीक है, तो जो हमारे जिस इनपुट का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज जिस माध्यम से जाए या जिन यंत्रों के द्वारा जाए वो इनपुट यंत्र कहलाते हैं या इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। ठीक है, डिवाइस। ठीक, डिवाइस क्या होती है, इनपुट डिवाइस, सबसे पहले आपको दिख रहा है क्या, कीबोर्ड। ठीक है, माउस। ठीक, उसके बाद हमारा हो जाएगा कैमरा, फिर लाइट पेन। ये भी दिखने के लिए आता है, आपको एक क्वेश्चन 100% आउट है यहां से, या तो आउटपुट डिवाइस पूछेगा या इनपुट डिवाइस पूछेगा। ठीक है, तो ये हमारे डिवाइस के नाम है, मैं बता रहा हूं काफी हद तक, बाकी आप खुद भी देख लीजिएगा एक। ठीक है, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, कैमरा हो गया, लाइट पेन हो गया। ठीक है, इसके बाद हमारे पास होगा माइक। ठीक है, और ये हो गए, और क्या हो सकता है, रिकॉर्डर। ठीक है, इस तरह से ये सब हो गए। ठीक है, तो ये हमारे इनपुट डिवाइस है, समझ रहे हैं आप, ये हो गए हमारे इनपुट डिवाइस। फिर होता है हमारा आउटपुट। ठीक है, आउटपुट डिवाइस कौन कौन से होंगे, स्पीकर। ठीक है, डिस्प्ले। ठीक है, डिस्प्ले के बाद और कहां कहां, प्रोजेक्टर।
ठीक है, और प्रिंटर, ठीक है, ये सब चीजें, स्पीकर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, डिस्प्ले या डेस्कटॉप, ठीक है, ये सब क्या होंगे हमारे आउटपुट डिवाइस हो गए, ठीक है। आप समझिए क्या कि जिन यंत्रों के माध्यम से हम टूटे फूटे डाटा को कंप्यूटर के अंदर डालते हैं वो हमारा क्या होते हैं, इनपुट होते हैं। जैसे कीबोर्ड, तो यहां से टाइप करते हैं, माउस से हम वहां से क्लिक करते हैं तभी इनपुट होता है कोई चीज, ठीक है। फिर हमारा कैमरा, अब देखिए जैसे कैमरा में अभी काम कर रहा हूं तो कैमरा मुझे इनपुट कर रहा है और जब आप तक पहुंचेगा तो आउटपुट हो जाएगा, ठीक है। फिर ये लाइट पेन, अब लाइट पेन क्या होता है, लाइट पेन क्या होता है, जैसे हमारी मार्कशीट आती है यूनिवर्सिटी से, है ना, तो उस पे सिग्नेचर हुए होते हैं कुलपति के, तो वो हर एक मार्कशीट पे तो साइन करेगा नहीं, तो आपके लाइट पेन से जो हमारे सिग्नेचर है वो कंप्यूटर के अंदर ऑलरेडी सेव हो जाते हैं और जब प्रिंटिंग होती है तो वहां से उनको फीड कर दिया जाता है, ठीक है। फिर है हमारा माइक, जब हम बोलते हैं, जैसे मैं अभी बोल रहा हूं तो मेरी आवाज को रिसीव कर रहा है कंप्यूटर, ठीक है, तो रिसीव करने का मतलब चीजें ले रहा है, ठीक है। फिर हमारा रिकॉर्डर होता है, तो रिकॉर्डर आपने देखा होगा टेप रिकॉर्डर, जब हम वॉइस को रिकॉर्ड करते हैं जो अपनी आवाज होती है तो वो यहाँ काम आता है। फिर हमारा आउटपुट डिवाइस मतलब स्पीकर, हमें साउंड जो सुनाई देती है वो स्पीकर से सुनाई देती है। डिस्प्ले, जो भी प्रोसेसिंग होगी वो यहाँ दिखाई देती है हमें, ठीक है, ये डिस्प्ले होगी। प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर क्या होता है, जैसे गांव में या कहीं या जैसे हॉल में जाते हैं हम, ठीक है, पीवीआर में जाते हैं, सिनेमा में जाते हैं, तो जो हमें पीछे से लाइट एक पड़ती है, तो जो पीछे लाइट पड़ती है वो प्रोजेक्टर होता है, ठीक है, वो प्रोजेक्टर के माध्यम से लाइट होती है। प्रिंटर क्या होता है, प्रिंट निकल के आता है, ठीक है, जहां से जो हम कोई भी डाटा करते हैं, सेव करते हैं, तो उसका जो प्रिंट हमें चाहिए होता है, हार्ड कॉपी जिसे बोलते हैं हम, वो प्रिंटर से आती है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन यहां से 100% आएगा। फिर होता है हमारा नेटवर्क। नेटवर्क क्या है, दो या दो से अधिक कंप्यूटर जब एक साथ आपस में डाटा ट्रांसफर कर रहे हो या रिसीव कर रहे हो या आपस में काम कर रहे हो, ठीक है, एक साथ काम कर रहे हो, तो वो क्या कहलाएगा, नेटवर्क कहलाएगा। ध्यान से सुन लीजिए, क्या दो या दो से अधिक कंप्यूटर जब एक साथ एक नेटवर्क में काम कर रहे हो तो वो कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है, ठीक है। ये हो गया प्रकार, क्वेश्चन आएगा 100% आउट, जितने पॉइंट करा रहा हूं इसमें से 100% क्वेश्चन आने ही आने, ठीक है। क्या है प्रकार, तीन प्रकार का होता है, एक होता है लैन, एक होता है मैन और एक होता है वैन, ठीक है। लैन की फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क, मैन की होती है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और होता है वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। लोकल एरिया मतलब, लोकल एरिया का मतलब समझिए एक बिल्डिंग या एक मोहल्ला या एक गली में जितने कंप्यूटर काम करेंगे वो लैन में करेंगे, ठीक है, लोकल एरिया में करेंगे। कभी कभी क्या होता है जब हम कंप्यूटर सीखने जाते हैं तो जिस सेंटर पे या जिस इंस्टीट्यूशन में हम कंप्यूटर सीखते हैं वो एक ही नेटवर्क में काम करते हैं तो वो लोकल एरिया नेटवर्क कहलाएगा, ठीक है। या कभी कभी हमारे महाविद्यालय या कैंपस या यूनिवर्सिटी में जो सारे कंप्यूटर एक साथ काम करते हैं वो सब नेटवर्किंग में किसमें काम करते हैं, लैन में। मैन क्या होता है, मैन का होता है मेट्रोपॉलिटन, मतलब एक शहर या सिटी में जितने कंप्यूटर काम करेंगे वो सब क्या कहलाएंगे, मेट्रोपॉलिटन में कहलाएंगे, ठीक है। जैसे सीसीटीवी कैमरे, ठीक है, जो हमारे सीसीटीवी कैमरे सिटी के अंदर लगे हुए होते हैं या कंप्यूटर से टच होते हैं, ठीक है, डिवाइस लगी हुई होती है उनमें, वो सब क्या कहलाएंगे, एक नेटवर्क में काम कर रही है, ठीक है। या कभी कभी क्या होता है कुछ इंस्टीट्यूशन के सेंटर दूसरी जगह होते हैं, जैसे एक एक इंस्टीट्यूट के सेंटर 3-4 होते हैं तो एक सिटी में काम कर रहे हो तो लेकिन वो आपस में क्या करते हैं, एक ही नेटवर्क में काम कर रहे होते हैं, ठीक है। अब वैन क्या है, वाइड एरिया, वाइड एरिया मतलब जिसका कोई आकार ही ना हो, बहुत बड़ी एरिया, व्यापक एरिया, ठीक है। जैसे इंटरनेट, इंटरनेट की कोई एरिया है क्या, नहीं ना, तो सब में काम कर रहा है, तो ये वाइड एरिया। तीनों आएंगे, तीनों में से एक का क्वेश्चन जरूर पूछेगा, कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो ध्यान रखिएगा। लैन लोकल एरिया नेटवर्क, मैन मेट्रोपॉलिटन, ठीक है, वैन वाइड एरिया पॉलिटन, ठीक है। चलिए कभी कभी नेटवर्क की डिवाइस भी पूछ लेता है कि किन किन डिवाइस या किन किन चीजों का प्रयोग करते हैं, तो क्या क्या होती है, कौन कौन सी होंगी, केबल होगा, हब होगा, ठीक है, और क्या होता है, एक हब होगा, केबल होगा, ठीक है, और राउटर होता है, ठीक है। ये सब क्या होंगे जो हमारी नेटवर्किंग में यूज होती है चीजें वो होती हैं, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं हम मेमोरी।
देखिए मेमोरी में क्या होता है, एक निबल बराबर होता है 4 बिट, ठीक है, और 4 बिट जब बन जाते हैं तो 8 बिट बराबर होता है 1 बाइट, ठीक है, 1 बाइट, और 1024 बाइट बराबर होता है 1 केबी, ठीक है, 1 केबी मतलब 1 किलोबाइट, ठीक है, किलोबाइट, ठीक है, और 1024 किलोबाइट या केबी शॉर्ट में लिख रहा हूं बराबर होता है 1 एमबी, ठीक है, 1 एमबी मतलब मेगाबाइट, ठीक है, और 1024 एमबी बराबर होता है 1 जीबी, ठीक है, इसे हम बोलते हैं गीगाबाइट, ठीक है, गीगाबाइट, ये हो गया। और 1000 जीबी या 1024 भी लिख सकते हैं हम, या 1000 भी लिख सकते हैं, जीबी बराबर होता है 1 टेराबाइट, टीबी, इसे हम टेराबाइट बोलते हैं, ठीक है, आपके यहीं तक आता है 1 टेराबाइट, ठीक, ये होता है। देखिए होता क्या है, जो हमारी एमबी होगी ये लाख में होती है और ये अरब में होती है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन सी मेमोरी या कौन सी स्मृति भंडार ऐसा होता है जिसमें 1 बिलियन या 1 मिलियन पूछेगा, तो वो यहां होगा, मतलब कि एमबी में लाख होता है और जीबी में अरब होते हैं, ठीक है, ये हो गया। चलिए अब मेमोरी कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की, एक प्राइमरी, ठीक है, दूसरा सेकेंडरी, ठीक है, एक प्राइमरी मेमोरी होती है, एक सेकेंडरी मेमोरी होती है। प्राइमरी का क्या होता है, प्राइमरी मतलब पहले से फिक्स, या वॉलेटाइल बोल सकते हैं और नॉन वॉलेटाइल बोल सकते हैं, ठीक है, ये वॉलेटाइल होती है और ये नॉन वॉलेटाइल होती है, ठीक है। पूछ लेता है कि स्मृति कितने प्रकार की होती है, तो प्राइमरी या सेकेंडरी, ठीक है, इसको वॉलेटाइल बोलते हैं, इसको नॉन वॉलेटाइल बोलते हैं। इसका जो एग्जांपल होगा वो रैम होगा और इसका जो होगा वो रोम होगा। मतलब ये कह सकते हैं कि देखिए जैसे आप मोबाइल खरीदते हैं, ठीक है, तो जब हम मोबाइल खरीदने जाते हैं तो उससे पूछते हैं भैया कितनी रैम है इसकी, ठीक है, या कितनी इसकी मेमोरी है, तो वो बोलेगा 8 जीबी 32 जीबी, ठीक है, इस तरह से होता है कुछ, तो वो उसकी अपनी फिक्स होती है, जो वो मेमोरी कहीं नहीं जाती, ठीक है। तो वो मेमोरी क्या होती है, रैम होती है। जैसे कंप्यूटर में रैम है, तो कंप्यूटर की रैम को ना तो हम इधर उधर ट्रांसफर कर सकते हैं, ना उस मेमोरी को हम कहीं ले जा सकते हैं, वो फिक्स होती है, ठीक है। लेकिन जो फिक्स ना हो, जैसे पेन ड्राइव है सपोज दैट, ठीक है, तो पेन ड्राइव में हम जो भी डाटा हम रिसीव करेंगे, डालेंगे उसमें, सेव करेंगे, वो डाटे को हम कहीं और भी हम भेज सकते हैं, कहीं भी यूज कर सकते हैं, तो वो नॉन वॉलेटाइल या मतलब सेकेंडरी मेमोरी होती है। सीडी हो गई, ठीक है, ये इस तरह से। तो ये इतना आज हमने कवर किया है, वीडियो बहुत लंबी हो रही है, जो भी टॉपिक हमारे बचेंगे, कॉन्सेप्ट बचेंगे, ठीक है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आज ही शाम तक अपलोड कर दूंगा, ठीक है, आप ध्यान से देख लीजिए, सब चीजों को कवर अप कर लीजिए, क्वेश्चन यहीं से फंसेंगे, पेपर बहुत अच्छा होगा उम्मीद करता हूं, ठीक है। और क्लास में ये कहूंगा कि जो हमारे फीडबैक देते रहिएगा, जो पहली वीडियो से एजुकेशन फर्स्ट पेपर या सेकंड पेपर में जो आपको हेल्प हुई है उसके बारे में जरूर बताइएगा, ठीक है। और लास्ट में ये बोलूंगा कि चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा, ठीक है, इस परिवार को और ज्यादा बड़ा बनाइएगा हमारे स्टडी पॉइंट विद अमित, ठीक है। थैंक यू।